से आप सब लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों JSSC ANM रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, जो आपका झारखंड है, झारखंड में ANM की आपकी भर्ती आई थी, वो थी आपकी 3181 और इसका रिजल्ट आपका आना बाकी था। साथ में यहाँ पर यह भी क्लियर अभ्यर्थियों को नहीं हुआ था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम क्यों नहीं आया, और बहुत से कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है तो उनका किस बेसिस पर आया, कितने उनके मार्क्स थे, यह भी उनको जानकारी नहीं है। तो JSSC की तरफ से अभी क्या अपडेट हाल में ही आया है, क्या स्कोर कार्ड आपका जारी होगा, DB लिस्ट आपकी यहाँ पर जारी होगी सेकंड वाली, या आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आगे होगा या नहीं होगा, जो भी अभ्यर्थी सेकंड DB लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे उनका क्या होगा, स्कोर कार्ड उनका सभी का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है जारी होगा उनका या नहीं होगा, और जिनका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया है अब उनके लिए आगे क्या प्रक्रिया यहाँ पर JSSC की तरफ से की जा रही है, वो इस वीडियो में आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आपका JSSC ANM का आ रहा है। तो दोस्तों JSSC ANM जो आपकी भर्ती थी 3181, इसमें 25,000 प्लस आपके आवेदन हो गए थे और यहाँ पर कंपटीशन आपका काफ़ी कम था, जिसमें कुछ समुदाय वाले भी अभ्यर्थी थे और इनको 10 साल तक का जो आपका वो था अपना अनुभव लगाने का यहाँ पर छूट थी कि 10 साल तक का अनुभव का उनको यहाँ पर मार्क्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर कि क्या अपडेट आई है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर गूगल पर आकर टाइप करना है JSSC, और जैसे ही आपका पहला यहाँ पर पेज खुलेगा इसमें देखेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस वाली वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये आपकी झारखंड की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट्स न्यू, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है तो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नोटिस रिगार्डिंग कैंडिडेट रिस्पॉन्स आंसर की एंड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की ऑफ JIGTSEA TCCE, ये आपका अदर एग्जाम्स का है, हमें यहाँ पर JSSC ANM का देखना है। तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पर JSSC ANM का अभी फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं आया है। या दोस्तों JSSC ANM का आपका यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पर भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट अगर यहाँ पर JSSC ANM का है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता जाएगा कि JSSC ANM का कोई अपडेट आया है नहीं आया है। तो यहाँ पर भी आपका कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है, और जैसे ही यहाँ पर एक बार और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपका कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है JSSC ANM का। आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है 21/5/2026 का अपडेट, जहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कुछ कैंडिडेट्स का रह गया था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस आपका जारी किया था, उसके बाद आपका कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। ठीक है, तो आज आपका जो आपका 2 जून के आसपास का था यहाँ पर 2 जून, ठीक है, 2 जून में आपका यहाँ पर क्या होना था, जो भी कैंडिडेट रह गए थे आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनका यहाँ पर हो जाना था, तो वो हो गया था। अब 2 जून से आपका पूरा जून का महीना निकल गया है। ठीक है, ना ही यहाँ पर आपका जो सेकंड लिस्ट है DB की वो जारी की गई और ना ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूर यह उनको लग रहा है कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं धांधली यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं फ्रॉड उनके साथ यहाँ पर हो गया है,
तभी तो यहाँ पर जो आपका आयोग है JSSC, उनके द्वारा ना ही अभी आपका रिजल्ट जारी किया गया है और रिजल्ट के साथ ना ही उनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाता, स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया जाता, तो उसमें जो आपने विभिन्न शिफ्टों में एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था लगभग 6 शिफ्टों में, तो इन 6 शिफ्टों में से कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आपकी सिंपल थी, कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कितने अंक बढ़े हैं, ये जानकारी अभ्यर्थियों को लग जाती और उनको स्कोर कार्ड में पता चल जाता कि उनके इतने मार्क्स आए हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। नीचे रिजल्ट में आता क्वालिफाई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक लिस्ट आपकी होती। इस प्रकार से अगर आपका शेड्यूल के हिसाब से कार्यक्रम होता तो अभ्यर्थियों में यहाँ पर एक पारदर्शिता भी बनी रहती। ठीक है, किसके साथ? आपका आयोग के साथ। और अब यहाँ पर आपका समय भी बीतता जा रहा है तो अभ्यर्थियों के मन में यह बिल्कुल घर करता जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो तो यहाँ पर इस भर्ती में धांधली हुई है। तभी तो यहाँ पर सीधी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की है और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे उन कैंडिडेट को उठा लिया गया है जिनको यहाँ पर उठाना था। बट यहाँ पर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है कि अभ्यर्थियों को पता हो कि उनके मार्क्स कितने आए हैं और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस आधार पर यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो यह यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर यह भी कहा था कि बहुत से अभ्यर्थियों के मार्क्स उनसे कम हैं और उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में यह डाउट ज़रूर है। तो अब यहाँ पर जो इतना लेट होता जा रहा है तो कुछ कह नहीं सकते कि अब यहाँ पर आपका रिजल्ट भी जारी होगा। ठीक है, और जो आपका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनके लिए भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है और जुलाई में कोई अच्छी अपडेट आपकी ज़रूर आएगी। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है। ठीक है, और रिज़ल्ट अगर आता है तो फिर आपका जुलाई के महीने में ही आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। ठीक, जिसमें आपको जो चीज़ें आपकी हैं वो देखने को मिलेंगी और कोई अपडेट मिलेगी हमें तो उसके बारे में भी जल्द बताएंगे। अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं आई है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नाटक देखने लगे, खीरा नहीं काटो।